प्यारे बच्चों, तो पिछले वीडियो में जो था आपका त्रिकोणमिति में जो है 20 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। त्रिकोणमिति पार्ट 2 में आपका जो है फर्स्ट वीडियो में जो है कॉन्सेप्ट दे दिया गया था और सेकेंड वीडियो में जो है एक्सरसाइज 8.1 चालू हुआ था, जिसमें जो है आपका 20 नंबर क्वेश्चन तक जो है सॉल्व हो गया था। तो इस वीडियो में जो है हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे है। 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 20 तक हो गया था, तो ये रहा आपका 21 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है tan थीटा बराबर √m² माइनस n² बाय n। तो यहाँ पे हमको जो है tan थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है p/b। हमको h नहीं पता है तो h आराम से निकाल लीजिए। h बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। फॉर्मूला बार बार लिखा कीजिए ताकि फॉर्मूला आप लोग को आसानी से याद हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं p का मान जो है m² माइनस n² है, अब b का मान n है, तो p के जगह पे हम रखेंगे √m² माइनस n² और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। अब b के जगह पे रखेंगे n, तो n² है तो स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका m² माइनस n² प्लस n²। ये कट गया, बचा आपका √m²। ये निकला तो m बच गया। ये आपका आंसर है, सॉरी h का मान आ गया। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला p/h होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला p/h होता है। तो p हमको दिया हुआ है कितना? √m² माइनस n² बाय h दिया आया है हम लोग का m। फिर हमको निकालना है cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला b/h होता है। तो b हमको दिया हुआ है कितना? n, h दिया है m। यही आप लोग का आंसर हो गया। क्लियर है? ये आपका आंसर हो गया दोनों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है sec थीटा। sec थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब आपको बताया है कि 6 का 6 निकालना है आपको, ठीक है। टोटल 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। 6 आप लोग को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है नीचे, तो 1। इसका फॉर्म sec थीटा होता है कितना? h/b। हमको क्या निकालना है? p का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है, क्या होता है? h² माइनस b²। h हमको दिया हुआ है कितना? h दिया हुआ है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस b दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 1 का स्क्वायर 1 निकलेगा तो हो जाएगा √3। हमको क्या निकालना है? अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं, फिर कॉस थीटा निकाल लेते हैं, फिर टेन थीटा निकाल लेते हैं, कॉसेक थीटा निकाल लेते हैं, सेक तो पता ही है, कॉट थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा p/h होता है, कॉस थीटा b/h होता है, टेन थीटा p/b होता है, कॉसेक थीटा h/p होता है, कॉट थीटा b/p होता है। p/h कितना आया है? √3। h हमको दिया हुआ है 2। b/h b है 1, h आया है आपका h हमको दिया हुआ है 2, h दिया हुआ है 2। p/b p हमको दिया हुआ है √3, अब b हमको दिया हुआ है 1। यहाँ पे h हमको दिया हुआ है 2, अब p है हम लोग को दिया हुआ √3। अब b/p, तो b है हमको दिया हुआ 1, अब p लाए हैं हम कितना? √3। यही आप लोग का आंसर हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया हुआ है sec थीटा बराबर जो है, sec थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, मतलब h/p आप लोग को दिया हुआ है। b का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है h² माइनस p²। क्लियर है? यहाँ पर जो है hp का मान आप बैठा दीजिए। b बराबर जो है h का मान कितना है? 13, तो यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और p है 12 दिया हुआ है, p दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, अब 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, घटेगा तो 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है? 5 होता है।
उसके बाद अन्य त्रिकोणमिति यानी अनुपात निकालने का रहा है, तो यहाँ हम साइन थीटा निकाल देंगे, कॉस थीटा निकाल देंगे, टेन थीटा निकाल देंगे। फिर आप कॉसेक थीटा निकाल दीजिए, फिर आप सेक थीटा तो पता ही है, कॉट थीटा निकाल दीजिए। सबका मान बैठा दीजिए, सिर्फ पी बाई एच होता है इसका, बी बाई एच होता है इसका, पी बाई बी होता है इसका, इसका एच बाई पी होता है, इसका क्या होता है, बी बाई पी होता है। यहाँ पे पी बाई एच, एच पी हमको दिया हुआ है 12, सॉरी यहाँ तो गलत हो गया है, गलत कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा एच बाई बी होगा, यहाँ P निकालना है, P बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, P आपको दिया हुआ है यहाँ देखिए, P हम लाए हैं कितना 5, H हमको दिया हुआ है 13, यहाँ पे B हमको दिया हुआ है 12, H हमको दिया हुआ है 13, P बाई बी, P हमको लाए हैं कितना 5, अब B हमको दिया हुआ है 12। ठीक है, यहाँ पे H बाई P, तो यहाँ हो जाए H है आपका 13, H है आपका 13, अब P लाए हैं 5, 13 बाई 5 है यहाँ पे, B बाई P, B आपका है 12, अब P लाए हैं 5, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा बराबर, जो एक जैसा क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए खुद से। यहाँ h बाई पी हमको दिया हुआ है, b निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पर जो है h हमको दिया हुआ है रूट अंडर 10, तो रूट 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, रूट 10 का स्क्वायर 10 माइनस 1, रूट घटेगा तो रूट अंडर 9 हो जाएगा, निकलेगा तो हो जाएगा 3। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे 10 a बराबर दिया हुआ है रूट अंडर 3/2, मतलब p बाई b का वैल्यू दिया हुआ है, हम h निकाल लेते हैं। h निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं p स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर। p हमको दिया हुआ है रूट अंडर 3, रूट 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b हमको दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 7। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साइन ए प्लस कॉस ए निकालना है। हमको इस क्वेश्चन में जो है पहले हमको साइन और कॉस का जरूरत है, तो साइन और कॉस पहले निकाल लीजिए। साइन ए पी बाई एच होता है फॉर्मूला, पी हमको दिया हुआ है रूट अंडर 3, एच हमको दिया है रूट अंडर 7, एच आया है रूट अंडर 7। फिर कहता है कॉस थीटा, कॉस ए बी बाई एच, बी हमको दिया हुआ है 2, एच आया है रूट अंडर 7। क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है। यहाँ पे बैठा दीजिए मान, साइन ए का मान कितना लाए हैं रूट अंडर 3 बाय रूट अंडर 7, प्लस कॉस ए का मान कितना लाए हैं 2 बटे रूट अंडर 7, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 7, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 3 प्लस 2, यही आपका आंसर हो गया। आगे सॉल्व नहीं होगा, यही आपका आंसर हो गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर रूट अंडर 3 कॉस थीटा। ये क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं, कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बताया गया भी है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। यहाँ पर कॉस गुना में है, कुछ नहीं बीच में क्या है गुना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा रूट अंडर 3। यहाँ साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो गया रूट अंडर 3, नहीं कुछ है नीचे तो 1, ये हो जाएगा पी बाय बी। तो हम h निकाल लेते हैं पहले, h बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का वैल्यू आपका है रूट अंडर 3, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। हमको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमको निकालना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो पहले कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए,
cos थीटा का फॉर्मूला b बाय एच होता है। यहाँ पे देखिए b का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू 1 है दिया हुआ, और h का वैल्यू हम निकाले हैं 2। फिर हमको क्या चाहिए, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं p बाय एच होता है, तो p का वैल्यू हमको दिया हुआ है √3। अब h का वैल्यू दिया हुआ है 2, यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू। cos का मान 1/2 माइनस साइन थीटा का मान √3/2, दोनों कैल्सियम लेंगे नीचे तो 2, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस √3। यही आंसर हो जाएगा, आगे सॉल्व होगा नहीं, यही आपका आंसर रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं, tan थीटा बराबर दिया है 8/15, मतलब p b का वैल्यू दिया हुआ है, हमको h निकालना है। h 17 आएगा, देख लीजिए आप। h बराबर p² प्लस b स्क्वायर। p का वैल्यू कितना है दिया हुआ, 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस b दिया हुआ है 15, तो यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर 225, ये दोनों जुट जाएगा 200, कितना हो जाएगा 89, निकलेगा तो हो जाएगा 17। हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो है cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर b बाय एच होता है, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया है 15, और h का वैल्यू दिया हुआ है 17, h का वैल्यू 17 लाए हैं, यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू। 1 प्लस cos 15/17, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 1 प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, यहाँ कुछ नया है तो नीचे 1। अब दोनों कैल्सियम लेंगे तो हो जाएगा 289, एक बार में 289, एक से गुना हो जाएगा तो 289, अब प्लस हो जाएगा 225, दोनों को जोड़ दीजिए। 514/289, यही आंसर हो गया आपका। क्लियर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर कटेगा तो काट लीजिए, कटेगा वैसे नहीं। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, मतलब b बाय p हमको दिया हुआ है। क्लियर है, b बाय p हमको दिया हुआ है, क्या नहीं पता है हमको पता नहीं है h, तो सबसे पहले h निकाल लेते हैं। h का फॉर्मूला हम जानते हैं p² प्लस b² होता है। p का वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 7, यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 64 प्लस 49 कितना हो जाएगा, √113 आ गया। ठीक है, इसको जो है, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए कह रहा है, ये h का वैल्यू हम निकाल ले। इसको थोड़ा, पहला नंबर क्वेश्चन आपका है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको नहीं लग रहा है कि a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला पर है। हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² माइनस b²। अगर मान लीजिए यहाँ पर रहे x प्लस y और यहाँ रहे x माइनस y, तो हम क्या लिखेंगे, x² माइनस y² लिखेंगे ना, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि a की जगह x, b की जगह y, a की जगह x, b की जगह y। उसी तरह यहाँ भी a की जगह x, b की जगह y लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, a की जगह पे है आपका 1, a की जगह क्या है 1, अब b की जगह है साइन, a की जगह 1, b की जगह साइन, तो हम लिख सकते हैं इसको जो है हम इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर, a मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर, और फिर माइनस, अब b मान है किसको, साइन को, तो साइन का स्क्वायर। ये फार्मूला पर बैठाएंगे, ये जो फार्मूला है इस पे, जैसे इसको हम अभी सॉल्व करके अथी करके बैठा करके बताएं, वैसे ही 1 को आप मान लीजिए a, अब साइन को मान लीजिए b, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन मतलब a प्लस b, और 1 माइनस साइन मतलब a माइनस b, तो a प्लस b a माइनस b फॉर्मूला होता है a² माइनस b², मतलब a जिसको माने है उसका स्क्वायर है, b जिसको माने है उसका स्क्वायर माइनस b। ठीक है, नीचे आप देखिए यहाँ पे, यहाँ भी इसको a मानिए, इसको b मानिए, a अब b, ये भी फॉर्मूला बैठा, a प्लस b a माइनस b फॉर्मूला बैठा। इसको आपको लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए हम बताएं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो a प्लस b a माइनस b फॉर्मूला पाया क्या होता है, a² माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन
स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला हम बताए थे, आप लोगों को, आपको याद हो, कॉन्सेप्ट में बताए थे आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम आप लोगों को बताए थे होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो ये दोनों फॉर्मूला जो है आप लोगों को बताया जा चुका है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे एक और फॉर्मूला है कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा बराबर जो होता है कॉट थीटा होता है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर आप लोग को पता है कि होता है टेन थीटा, साइन बटे कॉस टेन होता है। उसी तरह जो है कॉस उल्टा कर दिए, कॉस बटे साइन जो हो जाएगा उसका उल्टा कॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आया, कॉट थीटा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे सीधा एक चीज आप समझिए, कॉट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कॉट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7/8। आप यहाँ पे सीधा 7/8 बैठा दीजिए, क्वेश्चन में ही दिया हुआ 7/8, इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इसको सॉल्व करके कॉट लाए, कॉट का वैल्यू बैठा दिए, ये आ गया। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका सीधा दिया हुआ है, यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए, तो फिर यहाँ पे कॉट का वैल्यू बैठा दीजिए 7/8 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, दोनों का आंसर वही आएगा। अब आप बोलिएगा सर यहाँ h का क्या जरूरत था निकालने का, वो ऐसे ही निकाल दिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे सॉल्व आप नहीं करिएगा तो सीधा क्या करना है, साइन का कॉस का मान निकाल करके ऐसे में बैठा देना है पूरा, अब बैठा के तब सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसको जब ऐसे वैसे सॉल्व करेंगे तब आपको h का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे h का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, आप यहाँ देखिए h का वैल्यू क्या निकाले हैं, √13 113। h का यहाँ जो है h का वैल्यू हम निकाले हैं √113। हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमको दिया हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ b का मान 7, p का मान 8, यहाँ लिख लीजिए पहले आप, p का मान है 8 दिया हुआ है, b का मान आपको 7 दिया हुआ है ना, b का मान 7, p का मान 8। क्लियर है। अब क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिख रहा है, साइन और कॉस दिख रहा है, दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h, तो p का वैल्यू 8, h का वैल्यू √113। क्लियर है। फिर कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिया, कॉस थीटा का b/h, b का वैल्यू 7, h का मान √113। अब इसमें बैठा दीजिए इसका वैल्यू, जहां जहां साइन है साइन का मान, जहां जहां कॉस है कॉस का मान बैठा दीजिए। अब देखिए ऊपर में 1 प्लस साइन का वैल्यू क्या रखेंगे, 8/113, 8/√113 इंटू 1 माइनस 8/√113। क्लियर है, बटे 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू रखिए 7/√113, यहाँ 1 माइनस इसका जो वैल्यू रखेंगे कॉस थीटा का 7/√113। क्लियर है। अब यहाँ सॉल्व करिए, यहाँ पे नहीं कुछ है, नीचे तो क्या है 1 है, तो यहाँ जो एलसीएम अगर हम लेते हैं हो जाएगा √113, और 1 बार में गुना होगा, 1 बार में गुना होगा तो √113 प्लस 8। क्लियर है। यहाँ जो है फिर नहीं कुछ है, नीचे तो क्या है 1, फिर एलसीएम लेंगे तो √113 और 1 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा √113 माइनस 8। क्लियर है, बटे यहाँ पे फिर नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहाँ भी 1, दोनों का एलसीएम लेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 113, 113 एकम 113, 1 से गुना हो जाएगा तो √113 प्लस यहाँ हो जाएगा 7, फिर यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √113
13, तो रूट अंडर 113 माइनस 7। अब देखिए रूट 113 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी रूट 113 गुना हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में है, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, तो गुना करेंगे। रूट 113 गुना होगा, क्या हो जाएगा 113। यहाँ a प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला पर आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटा फिर दोनों गुना करेंगे क्या हो जाएगा, रूट 113 गुना करेंगे तो 113, फिर a प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला पाएगा, क्या हो जाएगा रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो रूट 113 का स्क्वायर 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटे यहाँ 100, इसको काट दीजिए, 113 रूट 113 कट गया। उसके बाद यहाँ रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो 113 में से 64 आएगा, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 113 में से 49 का कितना हो जाएगा 64। आप देख लीजिए आंसर आया ना वही। अगर इस तरह से अगर सॉल्व करते तो एच निकालना पड़ता है हमको, क्लियर है। वहां पर जो है आप यहाँ पर जो है डायरेक्ट फॉर्मूला पर जो है बैठ रहा था, तो फॉर्मूला हम निकाल दिए थे, क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कॉट ए बराबर दिया हुआ है 4/3, कॉट ए बराबर दिया हुआ है, दिख रहा है, कॉट ए बराबर 4/3, मतलब b बटे पी हमको दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है h बराबर फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, b का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 हो जाएगा 25, 25 का हो जाएगा 5, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब हमको यहाँ क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन जो दिया हुआ है प्रूव करना है, मतलब कि जांच करना है, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, मतलब दोनों बराबर है कि नहीं, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहला बात, इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है, हमको एक दिख रहा है 10 कॉस साइन, तीनों का वैल्यू पहले हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है 10 का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बाय बी, तो p हमको दिया हुआ है कितना, p हमको दिया हुआ है 3, अब b दिया हुआ है 4। उसके बाद हमको जरूरत है किसका, कॉस और साइन का, तो कॉस थीटा जब हम निकालेंगे तो होता है b बाय एच। तो यहाँ पे देखिए b हमको 4 दिया हुआ है और h जो हम लाए हैं 5 लाए हैं। फिर हमको क्या जरूरत है, साइन का, साइन निकालेंगे तब तो हम बैठाएंगे क्वेश्चन में। p का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ है 3, h का वैल्यू दिया हुआ है 5, h का वैल्यू हम लाए हैं 5। अब क्या करते हैं, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। सबसे पहले इधर LHS है, बराबर की इधर जो होता है वो LHS होता है, बराबर उधर जो होता है वो RHS होता है, याद रखिएगा। तो LHS हमको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो 1 है तो 1 रख देंगे। 10 का वैल्यू हम क्या लाए हैं, 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर, 1 प्लस फिर 10 का वैल्यू 3/4 लाए हैं, ऊपर देख लीजिए, स्क्वायर है इसमें भी तो स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे, नहीं कुछ तो नीचे 1 नहीं कुछ तो 1, यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16, 16 एकम 16, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 16 एकम 16 तो 9। फिर यहाँ एलसीएम लेंगे, 16 1 का एलसीएम लेंगे तो 16, 16 एकम 16, 1 से गुना होगा 16, यह हो जाएगा 9, 16 से 16 चला गया, यहाँ घटेगा कितना हो जाएगा 7, यहाँ जुटेगा कितना हो जाएगा 25। ये आपका आया LHS, ये क्या आया है, मतलब इसको सॉल्व करने पर, इस इधर साइड LHS साइड का सॉल्व करने पर आया 7/25। अब RHS साइड वाले को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। RHS में क्या है आपका, RHS में आपका है, RHS में है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉस का वैल्यू कितना है 4/5, 4/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस इसका वैल्यू कितना है, साइन का वैल्यू
3/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25 और 16 में से 9 गया 7। तो देखिए उधर से भी इधर भी सॉल्व किए तो आया 7/25 और आरएचएस में भी सॉल्व किए तो क्या आया है 7/25 आया है। तो हम लिख सकते हैं कि एलएचएस जो आया है वही आरएचएस आया है, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एलएचएस जो है वो बराबर है किसके, आरएचएस के बराबर है। यही आपका आंसर होगा, यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था। क्लियर है, 26 का 1 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 26 का 2। यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है 90 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो है ए बी सी, बी जो है 90 डिग्री है और tan ए बराबर हमको दिया हुआ है, tan ए बराबर हमको दिया हुआ है 1, तो नहीं कुछ तो नीचे 1। यहाँ P और B हमको दिया हुआ है, हम H निकाल लेते हैं। H का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H बराबर 1, P बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर, B 1 तो 1 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 2। मतलब H का जो वैल्यू आया है √2 आया है। अब हमको क्या जरूरत है, क्या सत्यापित करना है, हमको सत्यापित करना है कि 2, सत्यापित करने का मतलब हुआ प्रूव करना है, इतना बराबर 1 है कि नहीं है, सॉल्व करना है। इसमें हमको क्या दिख रहा है, कॉस और साइन दिख रहा है, तो साइन का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन ए बराबर हो जाएगा P/H। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, H का वैल्यू कितना लाए हैं हम √2। फिर क्या जरूरत है हमको, कॉस, कॉस निकाल लीजिए। कॉस ए ये होता है B/H, B का वैल्यू फिर हो गया 1, H का वैल्यू हो जाएगा √2। यहाँ पर जो है आपका पुट कर दीजिए वैल्यू, 2 गुने साइन का वैल्यू 1/√2 गुने कॉस का वैल्यू भी 1/√2। अब देखिए 2 गुने 1 से गुना करेंगे 1, √2 को √2 से करेंगे 2, 2 से 2 गया तो बचा कितना 1, यही लाना था ना, 1 लाना था, आ गया, सत्यापित हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, यहाँ हमको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। क्लियर है, मतलब 4 इधर गुना में इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोग जो बना रहे थे स्क्वायर में नहीं रहता था, यहाँ स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में रहेगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर में सिंपल सा काम करेंगे, स्क्वायर उधर ले चले जाएंगे। यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा ना, 3 बटे क्या हो जाएगा 4, √3 का 3 रूट में हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। मतलब साइन थीटा का वैल्यू ये दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है P/H। हमको क्या नहीं पता है, B नहीं पता है, तो B बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला होता है क्या, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H का मान दिया हुआ है, H का मान क्या दिया हुआ, H का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस, अब P का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, √1 हो जाएगा, निकलेगा तो 1 हो जाएगा। क्लियर है, अब हमको सॉल्व करने के लिए ये कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पहले। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/H, तो B हमको कितना दिया हुआ है, B हम लाए हैं 1, B1 और H हमको दिया हुआ है 2, यहाँ पुट कर दीजिए। कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 करके निकाल लें। अब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, 2 एकम 2, यहाँ 2 हो जाएगा प्लस 1, 2 1 हो जाएगा 3/2। यही आप लोगों का हो गया आंसर। क्लियर है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर हमको दिया हुआ है P/Q। क्लियर है, मतलब कि tan थीटा का फॉर्मूला P/B होता है ना, tan थीटा का फॉर्मूला P/B होता है। P का मान P है, B का मान Q है, H निकालेंगे तो H निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं P स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है B स्क्वायर। यहाँ पे P का वैल्यू हम रखेंगे, P का वैल्यू P है तो P रख देंगे, अब B का वैल्यू Q है तो Q रख देंगे, यही हो जाएगा H का वैल्यू, यही क्या हो जाएगा H का मान हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे सॉल्व होगा नहीं। क्वेश्चन में हमको क्या क्या जरूरत है, क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में हमको दिख रहा है साइन और क्या दिख रहा है, कॉस दिख रहा है। तो सबसे पहले हम साइन का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H,
P का वैल्यू P ही है और H का वैल्यू हम लाए हैं कितना, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हमको क्या चाहिए, कॉस थीटा, यहाँ पे b बटे एच, b का वैल्यू q है और h का वैल्यू जो है आपका रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h का वैल्यू यहाँ पे है। उसके बाद हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा बटे यहाँ हो जाएगा p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा, ये हमको दिया हुआ है। क्लियर है। p साइन थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे हम, p बटे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस q गुने कॉस थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, कॉस का वैल्यू ये निकाले हैं q बटे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे यहाँ पे p के जगह पे हम p रखेंगे गुने फिर साइन थीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है वहां पे देख लीजिए, साइन थीटा का p बटे पी स्क्वायर प्लस रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ q है तो q गुने कॉस थीटा का वैल्यू जगह पे क्या रखेंगे q बटे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे p ऊपर गुना हो जाएगा, यहाँ पे जो गुना रहता है ऊपर गुना होता है, p से गुना होगा क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटे नीचे में क्या बचा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे यहाँ पे नहीं हो पाएगा सॉल्व। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ p से गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ p से गुना हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर, नीचे में रह जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस देंगे, क्यू से गुना हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर माइनस है माइनस क्यू से गुना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे, अब आगे देखते हैं नीचे में, फिर p से गुना हो जाएगा पी स्क्वायर, अब बचेगा नीचे में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो p से गुना हो जाएगा पी स्क्वायर बटे नीचे में बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। फिर क्या है आगे देखते हैं, यहाँ देखिए प्लस है प्लस क्यू से गुना होगा क्यू स्क्वायर, नीचे में बचेगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस है तो प्लस क्यू ऊपर क्यू स्क्वायर, नीचे में बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, ऊपर में क्या आ जाएगा सेम है तो सेम रह जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आपका जो है जैसे एक बार में आया तो एक से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस एक बार में आया तो एक से गुना हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर बटे यहाँ नीचे में फिर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक बार में गुना हुआ तो ये हो जाएगा उतना ही रह जाएगा, फिर एक बार में गुना हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर ही रह जाएगा, ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। इसका जो वैल्यू है, इसका जो इसको जब सॉल्व किए हैं पूरा, आपका आंसर क्या आया है, आंसर ये आ गया है। समझ में आ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है 29 नंबर क्वेश्चन, 29 का 1। यहाँ पे आपको दिया हुआ है cos थीटा बराबर 13 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में 5/13 दिया है, तो यहाँ पे हमको b बटे h दिया हुआ है, p निकालेंगे। p निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h का वैल्यू जो होता है h का वैल्यू दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, b का वैल्यू 5 दिया है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 169 में 25 गया तो 144, 144 का वर्गमूल होता है 12। यहाँ पर जो है साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ दिख क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल करके उसमें बैठा दीजिए, तो साइन थीटा का वैल्यू p बटे h, तो मतलब 12 बटे h का मान 13, ये होता है b बटे h, तो हो जाएगा b का मान 5, h का मान 13, यहाँ बैठा दीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या लाए हैं 12/13, इसके जगह 12/13 प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा का वैल्यू लाए हैं 5/13 बटे, फिर साइन थीटा का मान 12/13 माइनस 5/13 कॉस थीटा का वैल्यू, फिर दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना 13। अब 12/7 कितना हो जाएगा 12×5 17 बटे, फिर दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 13। अब 12 में से 5 गया तो 7, 13 से 13 गया, यहाँ आपका आंसर आया 17/7। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं 29 का 2। यहाँ पे 4 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा 5/4। इसका फॉर्मूला होता है P/B। हमको क्या नहीं पता है एच का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है P² प्लस B²। P का वैल्यू हमको दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा √41। एच का मान आया √41। 41 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो वही छोड़ देंगे। क्या क्या दिख रहा है हमको इसमें साइन और कॉस, तो साइन थीटा का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हो जाता है P/H। तो P का वैल्यू है आपका 5, H का वैल्यू है √41। फिर हमको निकालना है कॉस थीटा B/H। B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, H का मान दिया है √41। उसके बाद क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। 5 गुने cos थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे 4/√41 माइनस 3 गुने sin थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे 5/√41 बटे, सॉरी cos थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, cos थीटा का वैल्यू सीधा रख देंगे 4/√41 प्लस है तो प्लस 2 गुने, कुछ मिसप्रिंट है क्या, यहाँ कुछ होना चाहिए शायद, इसे सॉल्व करके देखते हैं। साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 4/√41। गलत बैठा दिया हम। साइन थीटा का वैल्यू क्या है 5/√41। अब यहाँ पे देखिए 5 चौक कितना हो जाएगा 20 बटे √41 माइनस 15/√41 बटे, यहाँ पे ये तो ऐसे ही रह जाएगा 4/√41 प्लस 5 दूना कितना हो जाएगा 10/√41। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे √41 और वहां 20 में से 15 गया 5, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना √41 और 10 4 कितना हो जाएगा 14, ये कट गया तो आपका आंसर आ जाएगा 5/14। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ आपका है सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/5 मतलब H/B। हमको क्या निकालना है P बराबर फॉर्मूला होता है H² माइनस B²। H का वैल्यू हमको दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस B है 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 169 में से 25 गया तो 144 निकलेगा तो हो जाएगा 12। हमको क्या क्या जरूरत है, क्या क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है। P हमको दिया आया है कितना 12, H हमको दिया हुआ 13। फिर हमको दिख रहा है cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू B/H, B हमको दिया हुआ है 5, H निकालने हैं 13। यहाँ क्वेश्चन में बैठा दीजिए, क्वेश्चन क्या है 2 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 साइन थीटा माइनस 9 cos थीटा। 2 है तो 2 गुने साइन थीटा का मान क्या निकालने हैं 12/13 माइनस है माइनस 3 है 3, cos थीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं 5/13 बटा है तो ये बटा 4 है तो 4 साइन थीटा का वैल्यू फिर 12/13 माइनस 3 गुने 9 गुने cos थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे हम
cos थीटा का वैल्यू 5/13। फिर cos थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे 5/13। अब यहाँ देखिए 12 दूना कितना हो जाएगा 24 बटे यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 5 दिया कितना हो जाएगा 15/13 बटे यहाँ 12 चौका 48/13 माइनस 9 5 45/13। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 13। 24 में से 15 गया कितना हो जाएगा 9। फिर यहाँ देखिए फिर एलसीएम हो जाएगा यहाँ 13 दिख रहा होगा 13 एलसीएम है। 48 में से 45 गया तो हो जाएगा 3। 13 से 13 गया बचा कितना 9/3 कट गया कितना आ जाएगा 3। यही लाना था ठीक है। यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर आपका 1/2 दिया है मतलब p/b हमको दिया हुआ है ठीक है। क्या नहीं पता है h नहीं पता है तो h निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं होता है p² प्लस b²। p का मान आपको दिया हुआ है 1 तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। b का मान है दिया हुआ 2 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा √5। हमको क्या क्या दिख रहा है इसमें cos थीटा। cos थीटा होता है b/h। b का मान हमको कितना दिया हुआ है 2। h का मान दिया है √5। फिर हमको दिख रहा है sin थीटा। sin थीटा होता है p/h। p हमको कितना दिया हुआ है 1। h का मान क्या दिया है √5। अब यहाँ पे बैठा दीजिए 3 गुने cos थीटा का वैल्यू कितना 2/√5। उसके बाद प्लस है तो प्लस sin का वैल्यू कितना 1/√5 बटे 2 है तो 2। cos थीटा का वैल्यू कितना 2/√5 माइनस है तो यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस sin थीटा का वैल्यू कितना 1/√5। अब यहाँ पे देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6/√5 प्लस 1/√5 बटे 2 दूना 4/√5 माइनस 1/√5। यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो √5 यहाँ हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 7 बटे फिर एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा √5 और 4 में से 1 गया तो 3 √5 से √5 गया यहाँ क्या आया 7/3। यही आंसर हो जाएगा इसका। तो मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसे आगे हम लोग चलेंगे आगे सॉल्व करेंगे ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन बताया गया है सारा क्वेश्चन का जो है खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाने का क्वेश्चन कीजिए। एक बार वीडियो देखने के बाद जो है खुद से सारा क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।